जरा सुनिएगा। रोहित शर्मा अब्बू है आप सबका, उसने पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस का घंटा पकड़ दिया, पकड़ के घंटा। आज एक बहुत ही शानदार चीज काबिल जिक्र है और वो है इंडिया की बेहतरीन जीत जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को ऐसा क्या हो गया कि नए लड़कों को सीनियर्स को साथ लेकर चला और वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी। टीम का माहौल बड़ा जबरदस्त नजर आता है, जाहिर कि सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीजें, उन्हें आती है मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके हिम्मत आप भी पकड़ें, अगर स्किलफुल टीम खिलाएंगे, अगर मेंटली मैटर बड़े हो जाते हैं वो दूसरों पे छोड़ के चल नहीं पड़ते हैं। जहाँ मैटर बड़े हो जाते हैं। पलट गया। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया ने, तमाम डिपार्टमेंट्स में इतना डोमिनेट किया है कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वाकई। जैसे मैंने पहले 2 दिन पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश ऑस्ट्रेलिया, और वैसा ही हुआ। आज कहाँ गया उनका वो ट्रेविस टुल्ला, मैं सबसे पहले उससे बात करूंगा, जो कहता था कि नीली जर्सी देख के पागल हो जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, विराट कोहली पीले रंग की जर्सी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की और हरे रंग की पाकिस्तान की, तो बंदा पागल हो जाता है और तबाहियां उतारते हैं। आज देखें बैटिंग में 1 मैन आर्मी डिस्प्ले हुआ है, 1 मैन आर्मी। हमें रोहित शर्मा अकेला एक पूरी टीम है भाईजान। वो तो मैं उसको 2013 में मैंने कहा था, भाई जो तेरे पास टैलेंट है वो पूरी हिंदुस्तान टीम में नहीं है भाई। अगर बात को किसी को बुरा लगे वो अलग बात है, लेकिन जो टैलेंट इसके अंदर है ना वो किसी के पास नहीं है। कोई छोटा स्टेडियम नहीं है भाई साहब, यहाँ पे छक्का मारना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे उसे छक्के मारे कोई 10वीं 12वीं रो पे। जी तो अगर आप देखें उसके टाइमिंग देखें, टैलेंट देखें, हमें नहीं बात करें। आज भाई विराट कोहली आया, छा गया। मैं कहता हूँ कि उसी की तो बैटिंग देखने के लिए हर कोई बेताब था। जिस तरीके से वो आया, आज खेला, परफॉर्म किया, शायकीन के दिल जीत लिए। देखिए ये रोहित शर्मा ने आज साबित कर दिया कि वो अच्छे कप्तान भी हैं और मुश्किल वक्त में अपनी टीम को भंवर से बाहर निकालने में अहम। इंडिया ये बात आप ज़हन में रखें कि ये इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ नहीं, फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी मोर और लेस फर्स्ट चॉइस प्लेयर। क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने फियरलेस क्रिकेट खेली। लोग कहते हैं कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, हमारे कप्तान भी हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की, काश हम लोग भी सीख जाएं कि इसी तरीके से अच्छे क्रंच मैच में बैटिंग करनी चाहिए। और आज उनकी इनिंग्स की बदौलत हिटमैन द रोहित शर्मा इज बैक। नॉर्मली हम इस तरह वीडियो करते नहीं है किसी सिंगल प्लेयर पे, लेकिन आज मजबूर हुए। जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने किया और जितना, मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, बट दिस गाय इज डिफरेंट। वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है। यूजुअली ऐसा नहीं मतलब कि कोई घड़ियां की दुकान है, वो तो मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि तैयार होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सकता है। और यही फतह थी भारत की, क्योंकि टेक्निकल एतबार से तो टर्न अराउंड जो है वो इतना बड़ा होना मुश्किल ही होता है। इन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेली, मगर मेंटल एतबार से जो टर्न अराउंड था वो जबरदस्त था, वही एक क्लिंचर था। और मजा आ गया भाई, हिंदुस्तान वालों दिल जीत लिया यार, आप लोगों ने दिल जीत लिया। आज कुंगारू ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया, बता दिया उनको कि अपने मेन प्लेयर बिठाओगे तो हम फिर भी आपको पढ़ेंगे। आप बेशक अपने बाबे भी ले आओ। और ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है ना जो वर्ल्ड कप से पहले बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सारे कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से पहले इसी नहीं करेंगे। और जहाँ मैटर बड़े हो जाते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर विराट द किंग कोहली खुद चाह रहा था कि मैं कि हर्षित राणा ना टीम में, लेकिन उस बंदे ने प्रूव किया कि नहीं भाई आप गलत है, मैं सही हूँ। उस बंदे ने आगे आज परफॉर्म किया, 4 विकेट्स को लेके गया। और मजे की बात है मोहम्मद सिराज ने आज फिर ट्रेविस हेड को आउट किया। इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया कंट्रोवर्सी है, लेकिन जो सिराज की और उसकी ट्रेविस हेड की बन गई, अब वो कमाल हो गया भाई। उस बंदे ने उसका ठेका लिया कि मैंने इसको आउट करना है। और दूसरी बात जो आपने किया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने पिछले मैच में अपना स्कोर किया था, लेकिन वो इंडिया बाद किस्मती मैच हार गया। लेकिन पहला मैच तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को बारिश ने बचा लिया, बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा ने। मैं सुबह क्या बात करके गया था, सुबह नहीं बल्कि दोपहर को बात करके गया था कि रोहित शर्मा बजा दे। रोहित शर्मा ने दे दिया था, वो से डोमिनेट कर दिया। रोहित ने बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का ही काम पड़ गया जी। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया, तो मेरे ख्याल से फर्क वहीं से पड़ा है। तो मेरे ख्याल से हरा के इनके दिलों में अब हिंदुस्तान का ऐसा डर बैठेगा ऑस्ट्रेलिया के दिलों में कि ये कभी भी एशियन
टीमों से आंख मिलाने की कोशिश। मैंने अपनी राय देनी होती है, मैंने अपनी ओपिनियन देनी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द गेम दैट आई हैव एंड लुकिंग एट द टीम, द पिचेस एंड द एनवायरनमेंट एंड द टीम स्ट्रेंथ्स, उसकी बिना पे मैंने ये कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू विन इट। और वैसे और अगर आप देखें, अगर रोहित शर्मा थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी इनकी है ना, वो एक लेवल रखती है, एक मुकाम है, लेकिन इस तरह किसी क्रिकेटर जिसका इतना बड़ा लेवल है उसको इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि इसकी क्रिकेट खत्म, इसको छुड़वा दो, मतलब लोग परेशान है, इसकी फॉर्म नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बहुत बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। वनडे का तो रोहित शर्मा आज कहाँ गया उनका वो ट्रेविस टुल्ला, मैं सबसे पहले उससे बात करूंगा, जो कहता था कि नीली जर्सी देख के पागल हो जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, विराट कोहली पीले रंग की जर्सी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की और हरे रंग की पाकिस्तान की, और वो छाए आज दोबारा से बड़े मैच के अंदर अदा किया। और आज इस बड़े मैच के अंदर जहां बहुत सारे लोग रेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ डिफिकल्ट ओपोनेंट फॉर भारत और वो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन कोई टफ टाइम दिया नहीं। किंग कोहली खड़े हुए और पूरा मैच जिस तरह उनकी, वो क्यों जाने, अब तो वो वाला टाइम है जो इनको पर्थ में करना था, ये वो वाला टाइम है जो इनको एडिलेड में करना था, अब ये वो वाला टाइम है जहाँ इनको सिडनी में समझ में आया कि हमने करना क्या है आखिर, और वो आखिर उस कार्रवाई उतारने में कामयाब, जहाँ पे ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श थे। एक रुका हुआ स्टार्ट, मगर उसके बाद बड़ा तेज गेम चलाया ऑस्ट्रेलिया ने। आखिर एक ऐसा कैच जो स्टनर ही कह सकते हैं लोग, यही कह सकते हैं कि यार जिसकी फिटनेस होती है वही इस तरह की कैच ले सकता है। विराट कोहली ने इस ढक्कन तोड़ आगाज किया एक जबरदस्त कैच से, और उसके बाद विकेटें न थमने का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आखिर 236 पे पैक कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। ये वो टीम है जिसने पर्थ में कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे। और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीजें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम। हमें दूसरों के कामों का इश्यू क्यों है, हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है, और होना चाहिए हमें अपने काम के जवाब देना। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट, उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले हैं। वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं जी इन मामलों में। हाँ, वो कहते हैं ना, आग नहीं लगी उन इश्यूज पे, मीडिया में आके कोई बैठा नहीं, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा नहीं। हमने MS धोनी और युवराज का हमेशा से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट कभी भी किसी ने आके एक दूसरे को ऑन मीडिया बैश नहीं किया। अच्छा, इसमें आप देखिए कि अभी जितने भी नाम लिए ना, सब प्लेयर है। हाँ, कोई हल्का प्लेयर इसमें आपको नजर नहीं आएगा। किसी हल्के प्लेयर ने भी बैश नहीं किया। वही कह, हल्का तो था ही ना, कोई जिसको ऊपर लाए। इंडिया में कोई हल्का था ही नहीं, ऊपर कोई नहीं आया ऐसा। मुझे बताएं कौन आया। पकड़ गए ऑस्ट्रेलिया को, तो पकड़ गए आज, बाजा बजा दिया रोहित शर्मा ने। उसने बता दिया मैं इन ऑस्ट्रेलियंस को अपने एल पे रखता हूं। बेटा रोहित शर्मा बाप है आप सबका, बाप है रोहित शर्मा, इन सबको घुसा दिया उसने, पकड़ के। ये जहां जहां से निकले हुए थे ऑस्ट्रेलियंस, आओ ना, आओ अब करो मुकाबला। टॉस जीत के जी हमने पहले बॉलिंग करनी है। रोहित शर्मा अब्बू है आप सबका, उसने पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस का घंटा पकड़ दिया, पकड़ के घंटा। मैंने सुबह बोला था, मुझे पता था रोहित शर्मा मारेगा, मैं सुबह बोल के गया हूं रोहित शर्मा। हिस्टोरिक जीत इंडियन टीम, बिल्कुल कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ से डिमोलिश किया गया है, और बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया से इस झटके कह लें या इस सदमा कह लें, इससे बाहर आना। उसकी वजह यह है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इंडिया ने, और उन्हीं के होम ग्राउंड में और उस वेन्यू पे जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे खौफनाक वेन्यू समझा जाता है, यहाँ पर हार गया। कितनी बड़ी जीत है ये इंडियन टीम के लिए, और कितना बड़ा झटका है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। साहब आपसे कहा था कि ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है, कप्तान वापस आ चुका है, नेट्स कर रहा है, डग आउट में अभी बैठा हुआ है। They are looking very relaxed. On the other hand, look at the Australian faces. हेड को देखे, और अभी मैं मंजरेकर साहब की कमेंट्री सुन रहा हूँ। Who could have believed? Tell me honestly. You were the first one who never believed in your team. सही बात है। बाकियों के तो बाद में देखेंगे। इतनी बड़ी जीत जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी, जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। जय हिंद जय भारत दोस्तों। भाई लोगों रोको वापस आ गए, और क्या वापस आए हैं, मजा आ गया भाई।
कोहली के पहले 2 मैच में पे आउट होने के बाद सारे फैंस में बहुत उदासी थी, लेकिन आज जो कोहली और रोहित ने जो पारी खेली है और उससे भी बड़ी बात नॉट आउट गए हैं भाई, वो देख के और मजा आ गया। रोको ने आज अपनी पारी से उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया जो लोग बोल रहे थे इनकी एज हो गई है, इनको अब रिटायर हो जाना चाहिए।